मालती जी की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। शरीर में ढलान आने लगी थी, पर मन अभी भी जवान था। एक समय था जब पूरा घर उनके इशारों पर चलता था। पति सरकारी अफसर थे, अब रिटायर हो चुके थे, और बेटे बहुएं सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन आजकल उन्हें महसूस होता था कि इस घर में अब वह केवल एक बुजुर्ग बनकर रह गई हैं, जिनका काम है चुपचाप रहना। ज़्यादा बोले तो झल्लाती है कहलाना, और कुछ कहे तो समझ नहीं रखती, बोलकर चुप करा दिया जाना। सुबह के 5:30 बजे थे। मालती जी धीरे से उठी। रजाई से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन उनके संस्कार उन्हें जगाने लगे थे। आजकल बहुएं सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठती। बेटा ऑफिस के कारण देर रात तक जागता है, सो सुबह तक सोता है, और पोता ऑनलाइन क्लास के बहाने फ़ोन में बिजी रहता है। घर में सब कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन वह अपनापन, वो संवाद, वह सम्मान कहीं गुम हो गया था। मालती जी ने धीरे धीरे रसोई का दरवाज़ा खोला। नल से टपकते पानी की आवाज़ उनके पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उन्होंने गैस जलाई, दूध गर्म किया और चाय बनानी शुरू की। पुराने समय में बहुएं उनकी पसंद से उठकर चाय बनाती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया था। दूध चढ़ाकर वह वहीं खड़ी हो गई। आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उन्हें पोंछकर मुस्कुराने की आदत हो गई थी। मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? पीछे से आवाज़ आई। स्वाति छोटी बहू थी। बहुत बार वह कह देती, मम्मी जी आप अब आराम कीजिए, हम है ना। लेकिन वह हम है ना केवल कहने भर का रह गया था। मालती जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बस नींद खुल गई थी, सोचा चाय बना लूं। स्वाति ने एक नज़र चूल्हे पर डाली और फिर फ़ोन में व्यस्त हो गई। इतने में बड़ी बहू पूनम भी उठ गई। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वह कुछ नाराज़ है। सुबह सुबह मोबाइल पर सास ससुर की देखभाल पर एक वीडियो देखकर वह चिढ़ गई थी। बोली, मम्मी जी आप क्यों सुबह सुबह गैस जलाती हैं? आपको मना किया है ना। किसी दिन कुछ हो गया तो। मालती जी कुछ कहती, उससे पहले पति श्रीधर जी कमरे से बाहर आए। अरे अब क्या बहस, सुबह सुबह चाय मिलेगी या नहीं। श्रीधर जी का मन भी चिड़चिड़ा हो गया था। वे खुद को बूढ़ा और बोझ समझने लगे थे। पहले जहां उनके सुझाव पर घर चलता था, अब बहुएं कहती, पापा जी जमाना बदल गया है, आप पुरानी बातें छोड़िए। बेटों का भी यही हाल था। वे सब अब अपना परिवार और कैरियर लेकर व्यस्त थे। एक दिन शाम को मालती जी आंगन में बैठी तुलसी को पानी दे रही थी। पास ही पड़ोस की बिमला आंटी आई। उन्होंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना मालती? कुछ उदास लग रही हो। मालती जी ने सिर झुका लिया। ठीक हूँ बिमला, बस अब वह दिन नहीं रहे। बिमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा, किसके रहे हैं बहन, अब तो बहू बेटे सब अपने हो जाते हैं, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं बचा। हम तो अब बस नाम के माता पिता हैं। दूसरे दिन की सुबह एक घटना ने सब बदल दिया। मालती जी चाय बना रही थी, तभी उनका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ी। सिर फट गया, खून बहने लगा। बहुएं फ़ोन में व्यस्त थी। बेटा ऊपर सो रहा था। पोते ने देखा, लेकिन वह डर गया और चुपचाप कमरे में चला गया। मालती जी दर्द से करा रही थी, तभी नीचे किराए पर रहने वाले एक लड़के ने आकर देखा और चिल्लाया, अरे कोई है, अम्मा जी गिर गई हैं। तब जाकर सब दौड़ कर आए। हॉस्पिटल ले जाया गया। टाँके लगे। डॉक्टर ने कहा, इन्हें थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है, उम्र भी हो गई है। घर लौटने के बाद कुछ दिन तो सबने उनका ख्याल रखा, लेकिन फिर से वही पुराना हाल हो गया। एक दिन मालती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। ये सुनकर सब सन्न रह गए। बेटे ने कहा, मम्मी ये क्या कह रही हो? पूनम बोली, मम्मी जी हमसे कोई गलती हो गई क्या? मालती जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज़ में ठहराव था। गलती नहीं बहू, बस अब मैं खुद को यहाँ मेहमान समझने लगी हूँ। घर में रहकर अगर मैं बोझ बन जाऊँ तो उससे अच्छा है मैं वहाँ जाऊँ।
जहां मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे। अकेलेपन का दर्द बांटने वाला कोई तो होगा। सिरदर्द जी भी बोले, मैं भी चलूँगा मालती, अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। बेटे बहुए फूट फूट कर रोने लगे। स्वाति ने मालती जी के पैर पकड़ लिए। मालती जी, हमें माफ़ कर दो, हम आपकी भावनाएं समझ नहीं पाए। पूनम भी गले लग गई। आप कहीं नहीं जाएंगी मम्मी जी, ये घर आपके बिना घर नहीं रह जाएगा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सुबह की शुरुआत अब बहुओं की चाय से होती। सिरदर्द जी के पुराने अनुभवों का आदर होने लगा। पोता अब दादी के पास बैठकर कहानियाँ सुनाता और सोशल मीडिया पर उनके लिए वीडियो बनाता। मालती जी मुस्कुराती और सोचती, बदलाव समय लेता है, लेकिन जब दिल से कोशिश हो तो रिश्ता फिर से महक उठता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।